जय माता दी। ग्रहों की सीरीज के अंदर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं बुध ग्रह के विषय के ऊपर। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह हमारी बहन, बुआ, बेटी, मौसी और साली के सूचक माने जाते हैं। हमारा सारा नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर की नस नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ, हमारा ब्रेन, ये सारा बुध से ही रूल होता है। बुध ग्रह हमारी वाणी के कारग्रह माने जाते हैं। हमारे शरीर में बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सोचने की शक्ति, सुनने की शक्ति, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी याददाश्त, ये सारे बुध से ही देखे जाते हैं। पूरी प्रकृति, हरियाली और प्रत्येक वो वस्तु जो सब्ज रंग के अंदर रंगी हुई है, ये सब बुध ही होते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो राउंड शेप के अंदर होती है, गोलाकार के अंदर होती है, जब बेलतादी की तरह कॉम्प्लेक्स हुई होती है अपने आप के अंदर, ये सब बुध ही होती हैं। यदि जन्म पत्रिका के अंदर बुध ग्रह अच्छी अवस्था में होते हैं तो घर की बहन, बुआ, बेटियों को जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्टों का सामना नहीं करता है और वे अपने घर में बड़े सुख से जीवन व्यतीत करती हैं। बुध ग्रह के शुभ होने पर हमें अकाउंट्स के फील्ड के अंदर, गणित के अंदर और ज्योतिष शास्त्र के अंदर हमें सफलता प्राप्त होती है। किसी भी तरह का कोई बिजनेस हो, यह बुध से देखा जाता है। इसलिए अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए कुंडली के अंदर बुध का शुभ होना बेहद जरूरी हो जाता है। प्रत्येक तरह का जो बिजनेस होता है ये बुध से ही देखा जाता है। इसलिए एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा व्यापारी बनने के लिए कुंडली के अंदर बुध का शुभ होना बेहद जरूरी होता है। बुध से ही चिकित्सा शास्त्र भी देखा जाता है, विशेषकर इस तरह का चिकित्सा शास्त्र जहां पर कि नब्ज पकड़ कर इलाज किया जाता है, नब्ज देख के इलाज किया जाता है। इस तरह का जितना भी चिकित्सा शास्त्र है ये भी बुध से देखा जाता है। बुध ग्रह को ग्रहों का संदेश वह कहा जाता है। कुंडली में बुध अच्छे ग्रहों के साथ बैठने पर कुंडली में अच्छा रिजल्ट देता है और बुरे ग्रहों के साथ बैठने पर कुंडली में बुरा असर देता है। बुध ग्रह जिस ग्रह के साथ भी बैठता है उसको अपनी संपूर्ण पावर देता है और उसके अनुसार ही कुंडली के अंदर कार्य करता है। यदि बुध ग्रह हमारी जन्म पत्रिका के अंदर अशुभ अवस्था में बैठे होते हैं या अशुभ घरों में बैठे होते हैं तो इससे घर की बहन, बुआ, बेटियों को जीवन के अंदर बार बार किसी न किसी कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। यदि बुध ग्रह कुंडली में अशुभ अवस्था में होते हैं तो इससे व्यक्ति में वाणी दोष पैदा हो जाता है। वाणी में गूंगापन, अटक के बोलना, हकला करके बोलना, दांतों में किसी न किसी तरह की समस्या आ जाना, ये सब बुध की खराब होने की निशानियां हैं। कुंडली में बुध ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण हमारा नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है। नसों का फूल जाना, नसों में गंदगी का पैदा हो जाना, नसों का प्रेस हो जाना, लकवा, पैरालाइसिस हो जाना और त्वचा संबंधी जितने भी रोग हैं ये बुध के खराब होने के कारण ही होते हैं। यदि जन्म पत्रिका के अंदर बुध ग्रह का संबंध पापी ग्रहों से बन जाए और ये जो बुध ग्रह का संबंध पापी ग्रहों से है ये अशुभ घरों में बन जाए तो जातक के अंदर पागलपन, बहरापन, दीवानगी, मेंटली अपसेट हो जाना, ओपरी बाधा का शिकार हो जाना, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बुध के कुछ सामान्य उपाय लेकर के आए हैं जिनको कोई भी करके इनका लाभ उठा सकता है। पहला उपाय, बुध ग्रह हमारे बहन, बुआ, बेटी के कारक ग्रह हैं। यदि हम अपनी बहनों का, बुआ का, बेटी का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं और जब भी वह घर में आती हैं तो उनको कुछ ना कुछ देकर के विदा करते हैं तो इससे हमारा बुध बहुत मजबूत होता है और हमें कुंडली के अंदर शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। दूसरा उपाय, बुध के अधिष्ठात्री देवी है माँ दुर्गा जी। यदि हम माँ भगवती दुर्गा जी का पूजन करते हैं और माँ भगवती दुर्गा जी को गेंदे के फूलों की माला प्रत्येक बुधवार जाकर के चढ़ाते हैं, दुर्गा माता के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, विशेष करके
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे हमारा जो बुध है बहुत ही मजबूत हो जाता है। तीसरा उपाय, छोटी छोटी कन्याएं भी बुध होती हैं। यदि हम 10 वर्ष से छोटी कन्याओं को दूध और मिश्री देते हैं या मीठा दे करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो इससे भी हमें बुध ग्रह कुंडली के अंदर अशुभ प्रभाव देना बंद करते हैं और शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। चौथा उपाय, समस्त जो किन्नर समाज है ये भी बुध ही होता है। यदि हम किन्नरों का सम्मान करते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो इससे भी हमारा बुध कुंडली में मजबूत हो जाता है। पांचवा उपाय, रात को सोते वक्त थोड़ी सी साबुत मूंग अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसको पानी में भिगो करके किसी पात्र में रख करके सिराने रख के सो जाएं और सुबह ऐसे स्थान पर गिरा के आए जहां पर कि पक्षी बैठते हो और पक्षियों को खिला करके आए। छठा उपाय, फटकरी को तवे पर भून करके उसका पाउडर चूर्ण बना करके यदि हम प्रतिदिन दांतों को साफ करते हैं तो इससे हमारा बुध बहुत स्ट्रांग होता है और हमारे कुंडली के अंदर बुध के कारण जो वाणी दोष पैदा होता है यह भी दूर हो जाता है। 7वां उपाय है नाक छेदन। नाक का जो सेंटर वाला जो पोर्शन है यहां से नाक से दबा करके इसमें चांदी की एक बारीक तार को 96 दिनों के लिए यदि हम नाक के अंदर धारण कर लेते हैं तो इससे बुध हमेशा के लिए हमको बुरे परिणाम देना बंद कर देता है और बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर आ रही बाधाओं में भी हमको लाभ होता है। 8वां उपाय है बकरी का दान। यदि बुध ग्रह के कारण हमको अशुभ परिणाम मिल रहे हैं और हमारी तंत्रिका प्रणाली सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बकरी का दान करना चाहिए। पंडित जी को बुलवा करके बकरी का पूजन करवा करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसको देना या किसी देवालय के अंदर चढ़ा करके आना। 9वां उपाय, कांसे की थाली के अंदर शक्कर भर करके और उस थाली को देसी घी से अच्छी तरह तर कर लें। उसके ऊपर 12-14 कपूर की टिक्कियां रख करके उस थाली को किसी बहते हुए पानी में जल प्रवाह करना। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि उस कांसे की थाली को जल प्रवाह नहीं करना है, केवल शक्कर और कपूर को ही जल प्रवाह करना है। उस थाली को वहीं की मिट्टी लेकर के अच्छी तरह मांज करके, साफ करके, धो करके घर में लाना और उसी में खाना खाना प्रारंभ करना। यदि इस उपाय को हम 43 हफ्ते तक करते हैं, 43 बुधवार तक करते हैं तो बुध हमको अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। 10वां और अंतिम उपाय, ढाक के 7 पत्तों को दूध से धो करके निर्जन वीरान जगह में जाकर के गहरा गड्ढा खोद के दबाना और उन पत्तों के ऊपर एक लाल रंग का पत्थर को रख देना है और बचा हुआ जितना भी दूध होगा वह सारा दूध पत्थर के ऊपर और पत्तों के ऊपर डाल करके गड्ढे को बंद कर देना और मिट्टी खोदने वाला औजार और दूध वाला बर्तन वहीं पर फेंक करके आ जाना। दोस्तों, ये बुध के कुछ सामान्य उपाय हैं जिनको कोई भी करके लाभान्वित हो सकता है। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।